नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल रघुवंशी क्लासेस पे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे सूचना और तकनीकी का पहला चैप्टर, कंप्यूटर का परिचय। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है, आपके सुपर टेट के एग्जामिनेशन में आपके कंप्यूटर सेक्शन से, सूचना तकनीकी सेक्शन से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले से भी कहते आया हूं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को सीरियसली फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 5 में से 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट के पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को सुपर टेट के 2018 और 2019 का क्वेश्चन पेपर दिखाया था, जिसमें जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे सूचना और तकनीकी से, उसको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था और उससे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम लोगों ने बात किया था। अब दोस्तों देख लेते हैं सूचना और तकनीकी का पहला चैप्टर, कंप्यूटर का परिचय। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है, कंप्यूटर एक स्वचालित एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता है, अगर आप लोग कंप्यूटर से थोड़ा बहुत फैमिलियर है तो कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके या तो उसे संग्रहित या तो उसे स्टोर करता है या तो हमें वो हमारे आवश्यकता अनुसार हमें प्रदर्शित करता है। दोस्तों, द वर्ड कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूटर शब्द, जो लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, उससे हुई है। और दोस्तों कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट शब्द से मिलके बना हुआ है। दोस्तों आपको भी पता होगा, कंप्यूट मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूटर एक वो डिवाइस है जो गणना करती है या काउंटिंग करती है या किसी भी एक डेटा को प्रोसेस करके या तो संग्रहित, जिसे संरक्षित करती है, स्टोर करती है। यही काम है दोस्तों, और हमारे डेली जीवन को बहुत ही आसान बनाती है। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, ये है एक नॉर्मल कंप्यूटर, जिसको अगर आप दोस्तों देखें तो यहाँ पे ये सारी डिवाइसेस मिलकर के एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मॉनिटर एक दोस्तों हमारा आउटपुट डिवाइस है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड, जो यहाँ पे इनपुट डिवाइस के रूप में यूज होता है। और ये दोस्तों हमारा सीपीयू, जो मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जिसे दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या मेन फ्रेम कह सकते हैं आप सीपीयू का। दोस्तों यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार कि सीपीयू के बारे में। दोस्तों 2 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। तो दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। और यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म दोस्तों, जैसा मैंने पीछे भी बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म, जो दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। अगला दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये है दोस्तों माउस, जो कि एक इनपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये एक प्रिंटर है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो स्कैनर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जनरली डेटा को, किसी भी फाइल को स्कैन करने में यूज होता है। तो ये इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है, प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है। इसको हम आगे भी चल के डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप इस ब्लॉक डायग्राम से या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम से आपको ये जानकारी मिली होगी कि आप, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने पीछे भी बताया था, एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा। वो सारी डिवाइसेस जो ह्यूमन के डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में ले जाता है, उसे दोस्तों क्या कहेंगे, हम इनपुट डिवाइस में कहेंगे। और वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के डेटा को बाहरी दुनिया में लाता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर कंप्यूटर सिस्टम को देखें तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को अगर दोस्तों देखा जाए तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम अपना दोस्तों मेनली 3 पार्ट में बटा हुआ है। पूरा कंप्यूटर सिस्टम 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला दोस्तों इनपुट यूनिट, दूसरा दोस्तों आउटपुट यूनिट,
और तीसरा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीपीयू। ये दोस्तों सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब तक ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक आपका कोई भी डेटा प्रोसेस नहीं होगा और आप अपने विचारों को कंप्यूटर में भेज नहीं सकते और उससे आपको क्या डेटा लेना है वो भी आप ले नहीं सकते। ये सारे इंटरलिंक्ड है, इतना आपको जानने की जरूरत है। अब दोस्तों जैसा कि आपको भी पता है वो सारी डिवाइसेस जो बाहरी दुनिया के कोई भी जो फिजिकल चीजों को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट जो करता है वो दोस्तों क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। और कंप्यूटर की जो डेटा है हमको पढ़ने योग्य, देखने योग्य, समझने योग्य जो दोस्तों बनाता है वो आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अब दोस्तों सीपीयू का यहाँ पे दो मेन पार्ट और होते हैं। एक हो जाता है दोस्तों मेमोरी जो डेटा को स्टोर करने के काम आता है। दूसरा दोस्तों हो जाता है एएलयू। दोस्तों यहाँ पे एएलयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहां से दोस्तों ये क्लियर है कि एएलयू का फुल फॉर्म एक आपसे पूछा जा सकता है। एएलयू का दोस्तों जो मेन काम होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। अरिथमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करना एएलयू का काम है। और बात करें अगर लॉजिकल ऑपरेशन की तो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेशन वो ऑपरेशंस जैसे कि एंड और नॉट, ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं वो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं, जो आपको कंप्यूटर सिस्टम में आपको पढ़ने को मिलेगा। और मेमोरी दोस्तों डेटा को स्टोर करने के काम आता है। अब दोस्तों आगे अगर देखें तो यहाँ पे अगला सेक्शन अगर देखें इसका, तो जो कंप्यूटर का परिचय हम लोग देख रहे थे, तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है जो इसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बना देता है। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा कंप्यूटर सी फार अगर उसको और भी एलेबोरेट करे और उसको एक्सपैंड करे तो सी फार दोस्तों यहाँ पे कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसोर्स। मतलब वो मशीन जो जनरली यूज होता है टेक्निकल और एजुकेशन रिसर्च में। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजक होता है जो डेटा को सूचना में बदलता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आया हार्डवेयर और एक टर्म आया सॉफ्टवेयर। जैसा कि दोस्तों पीछे 2018 या 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो सभी फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल डिवाइसेस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का क्या कहा जाता है। तो जितने भी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं या जिसको आप टच कर सके, महसूस कर सके, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हार्डवेयर कहता है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है दोस्तों, हार्डवेयर कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जितनी भी चीजें देख सकते हैं, जैसे ये स्कैनर है, मॉनिटर है, और ये आपका दोस्तों सीपीयू है, ये प्रिंटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। आप इसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों किस कैटेगरी में आएगा, ये दोस्तों हार्डवेयर कैटेगरी में आएगा। अब दोस्तों बात कर ले अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि उसको डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलरली काम करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं तो सॉफ्टवेयर का जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें हम इस तरह से प्रोग्रामिंग उसकी किए, उस तरह से उसकी डिजाइनिंग किए कि अगर उसके इनपुट पे हम यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे बी देते हैं, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलना चाहिए, ए प्लस बी मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर कैसे समझेगा। तो कंप्यूटर को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस सॉफ्टवेयर पर्पज को, इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि यहाँ पे जो भी टर्म आए, यहाँ पे जो भी टर्म आए, ये दोनों को ऐड करके हमें आउटपुट पे दे। तो दोस्तों यही काम जो इसको डिजाइन करने में एक सेटअप प्रोग्राम्स होता है,
प्रोग्राम्स यूज होता है, मतलब उसकी सी प्लस लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उसकी कोडिंग की जाती है, उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि यूज होता है एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, एक पर्टिकुलर काम को, टास्क को करने के लिए सॉफ्टवेयर का डिजाइन होता है। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो एक पार्ट है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसकी मदद से हम अपने कार्यों को आसान बना सकते हैं। इतना सिर्फ दोस्तों आपको समझने की जरूरत है। और दोस्तों अगर बात कर लें डेटा की, तो डेटा को सूचना और इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दोस्तों आपको बताया, ये क्या है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये सॉफ्टवेयर अगर हर सिस्टम में, तो यहाँ पे अगर हम इसको कोई इनपुट दे रहे थे, तो ये दोस्तों क्या है, एक इनपुट है। तो इसी इनपुट को दोस्तों क्या कहा जाएगा, यहाँ पे डेटा कहा जाएगा। और जो हमें आउटपुट एक इंफॉर्मेशन मिल रही है किस टाइप की, कि ए को हमको बी से जोड़ के हमें जो मिल रहा है, ये क्या है, एक हमें इंफॉर्मेशन है। आप इतना रिलेट करके दोस्तों अगर समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। अब अगर दोस्तों बात कर लें फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति, तो जनरली दोस्तों अगर देखा जाए तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मेनली 4 फंक्शनिंग होती है। क्या क्या, पहला दोस्तों अगर बात कर लें तो इनपुट। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले हम कोई भी डेटा का क्या करेंगे, कोई भी डेटा का हम इनपुट करेंगे। उसके बाद दोस्तों उस डेटा की क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। उस डेटा की दोस्तों क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। अगर ये कंप्यूटर सिस्टम है, अगर ये कंप्यूटर सिस्टम है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, डेटा की इनपुट करेंगे। फिर उसके बाद ये हमारे सीपीयू में उसका क्या होगा दोस्तों, प्रोसेस होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। और तीसरा जो टास्क है, जो उसकी फंक्शनिंग है, या तो जो डेटा हम लोग दिए हैं उसका आउटपुट हम लेंगे, या तो हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, स्टोर करेंगे। या तो दोस्तों उस डेटा का हम आउटपुट लेंगे, या फिर हम उसको क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो ये दोस्तों बेसिकली 4 फंक्शनिंग होती है किसकी, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो कार्य पद्धति है, ये बेसिकली ये 4 कार्य पद्धति है। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे और हम प्रोसेस, उस इनपुट का प्रोसेस करेंगे, उस डेटा का प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे, उसका हम आउटपुट करेंगे, उसको हम आउटपुट यूनिट पे देंगे, आउटपुट डिवाइस पे देंगे। या तो आउटपुट डिवाइस पे देंगे, या तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे मेमोरी के फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम, जैसे कि हमारा मोबाइल एक प्रोसेसर, आप उसको समझ सकते हैं। हम इधर एक सेल्फी लेंगे, सेल्फी लिए, या तो हम उसका प्रिंट निकाल के फोटो बना लें, वो आउटपुट हो जाएगा, या हम उस फोटो को स्टोर कर लें। ये बेसिकली 4 काम होता है मेनली एक कंप्यूटर सिस्टम का। इसका जो फंक्शनिंग होगी, ये बेसिकली ये 4 फंक्शनिंग होगी किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम का। अब अगर दोस्तों अगला हम बात करें तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी अगर एक कंप्यूटर सिस्टम है तो उसकी मेन विशेषताएं क्या होनी चाहिए। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यहां पे हम कंप्यूटर सिस्टम को शॉर्ट में लिख रहे हैं। सबसे पहली विशेषता दोस्तों क्या होनी चाहिए कि उसकी जो स्पीड है वो काफी फास्ट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने कंप्यूटर आज ऑन किया और वो कल जाकर के प्रॉपरली ऑन होता है, या कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए हम दे रहे हैं तो बहुत लेट उसका प्रोसेस कर रहा है, उसकी स्पीड काफी स्लो है, तो वो अच्छा कंप्यूटर नहीं कहा जाएगा। तो जो किसी भी कंप्यूटर का जो विशेषता होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड वो काफी फास्ट होना चाहिए। और अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो त्रुटि रहित कार्य, मतलब उसकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, बहुत ही हाई होनी चाहिए। वो कोई भी कार्य करे तो उसमें गलती ना करे, ये एक अच्छे कंप्यूटर की विशेषता होती है। अगला दोस्तों बात करें उसकी विशेषता की, तो अगला विशेषता हो जाएगा दोस्तों उसका स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी को आप दोस्तों कह सकते हैं भंडारण क्षमता, मतलब वो किस डेटा को
कितना स्टोर कर पाती है, उसकी भंडारण क्षमता क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ताकि अगर हम ज्यादा डेटा को उसमें हम स्टोर कर सके। ठीक है दोस्तों, अगली विशेषता अगर हम बात करें किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम की, तो अगली विशेषता दोस्तों वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब दोस्तों बहुउद्देशीय, वर्सेटाइल होना चाहिए। वर्सेटाइल मीन्स दोस्तों वो कई काम कर सके। ऐसा कि नहीं एक हम कंप्यूटर डिजाइन किए वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन कर रहा है, दूसरा कंप्यूटर डिजाइन करे वो एक सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तीसरा डिजाइन करे जो एक मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। नहीं, हम ऐसा कंप्यूटर ले जो कई सारे टास्क को एक बार में ही परफॉर्म कर देता है, तो वो वर्सेटाइल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली विशेषता की बात करें अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम का, तो दोस्तों उसके ऑटोमेटिक वो तो जनरली होने चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ विशेषताएं हैं किसी एक अच्छे कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है दोस्तों, अब कुछ टर्म जो हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ टर्म हैं उसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। टर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया, हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख भी सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें, जैसा कि अगर हम हार्डवेयर को, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर मदरबोर्ड क्या होता है, हार्डवेयर होता है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि ये सब हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा अगर हम दोस्तों बात करें तो सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही बताया, एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, सेटअप प्रोग्राम्स, सेटअप रूल्स, सेटअप इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब कुछ उसको हम इस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करे, उसको कुछ ऐसा सिखाए कि वो एक पर्टिकुलर काम करे, ऐसे चीजों को दोस्तों क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में डाला जाएगा। अगला दोस्तों बात करें अगर तो डेटा की। अगला दोस्तों अगर बात करें, अगला जो टर्म कंप्यूटर सिस्टम में यूज हो सकता है, डेटा। डेटा मैंने पहले ही बताया, वो सारे रॉ फैक्ट्स, इनपुट चीजें, डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। कुछ भी, कोई भी आंकड़ा, ये डेटा दोस्तों जो हो सकता है ये न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है दोस्तों, और अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, या फिर सिंबॉलिक हो सकता है। ये कुछ डेटा की कैटेगरीज है। डेटा मीन्स क्या दोस्तों, हम कंप्यूटर सिस्टम को क्या इनपुट दे रहे हैं। एक समझ लीजिए कि एक डेटा तथ्यों का अव्यवस्थित समूह, मतलब उसका कोई व्यवस्थित नहीं है, जैसे कि ABCD 1 2 3 4 और ये क्वेश्चन मार्क, ये सब दोस्तों किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये डेटा की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब डेटा की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। अगला कुछ टर्म अगर बात करें हम प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग मतलब किसी भी डेटा को उसका प्रोसेस करके सीपीयू के थ्रू उसका प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में बदलना, यही मेन काम होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। तो यहां तक दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब दोस्तों अगर हम देख लेते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर आपको जानना भी जरूरी है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जामिनेशन में कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अगला दोस्तों 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ये जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों बात करें, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर, जो नए कंप्यूटर्स हैं अभी जो करेंटली यूज हो रहे हैं, उनका जो जनक है
उनके पिता आप कह सकते हैं एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था। इसको भी आपको याद करने की जरूरत है, जनरल अवेयर्स में पूछा जा सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर किसे कहा जाएगा दोस्तों? सिद्धार्थ को भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर कहा जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि एसडैक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। एसडैक वो पहला कंप्यूटर था दोस्तों जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। तो यहां पे दोस्तों एसडैक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपको, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है दोस्तों, ये एसडैक का फुल फॉर्म। अगला दोस्तों क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। पैकमैन, पॉकीमैन आपने सुना होगा बचपन में। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। खेल के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पैकमैन खेल के लिए पहला कंप्यूटर यूज हुआ था, पहला कंप्यूटर प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था। कंप्यूटर को अगर बांटा जाए तो सबसे पहले दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर अगर कंप्यूटर को बांटा जाए दोस्तों तो इसको जनरली 5 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा दोस्तों बांटा गया है इसका मिनी कंप्यूटर, तीसरा दोस्तों इसको बांटा गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों चौथा जो बांटा गया है इसको पर्सनल कंप्यूटर, जिसे पीसी के रूप में भी कहा जाता है। और पांचवा दोस्तों सुपर कंप्यूटर। अगर उनके साइज के बेसिस पे अगर उसको कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब दोस्तों अगर बात कर लें यहां पे कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन या ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पे दोस्तों कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और दूसरा दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, मतलब कि वो कंप्यूटर जो एक पर्टिकुलर काम के लिए डिजाइन किया जाता है उसे दोस्तों क्या कहेंगे, विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर। अब जनरली दोस्तों अगला बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यूज के आधार पर, मतलब हम कंप्यूटर को किस तरह से यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे दोस्तों कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोस्तों तीसरा बन जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। या फिर दोस्तों अगर बात कर ले हम तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा की प्रोसेसिंग करता है। एनालॉग डेटा मींस जैसे कोई आप एनालॉग डेटा मींस आप कह सकते हैं जैसे कोई फिगर है, पिक्चर है, वैसे कोई भी चीज अगर कंप्यूटर के अंदर आती है तो वो जनरली दोस्तों डिजिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो आप एनालॉग फॉर्म में अगर हम कहें तो बात कर लेते हैं अगर डिजिटल फॉर्म की, तो यहाँ पे दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोस्तों क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर दोस्तों मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए जो डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर, उसे दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कह सकते हैं। जैसे दोस्तों आप कह सकते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का काम क्या है, कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब परफॉर्म करने के लिए यूज होता है।
अब बात कर ले अगर हाइब्रिड कंप्यूटर की या फिर ये पर्सनल कंप्यूटर की, तो ये सब जनरली जो अभी यूज हो रहे हैं ये सब उसके बेसिस पे आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। हाइब्रिड मीन्स सबसे बेटर जो सारे डेटा का प्रोसेसिंग करता है, और यहाँ पे आकार के साइज पे आप माइक्रो मिनी मेन फ्रेम, ये सब माइक्रो जो सबसे बड़ा कंप्यूटर था, उसके बाद देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर उससे छोटा, फिर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर ये पीसी कंप्यूटर। दोस्तों जो फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। जो फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ये जो सर्वर रूम्स बनाए जाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का स्टोर करता है वो जनरली सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। तो ये था दोस्तों कंप्यूटर का कुछ क्लास जो सिर्फ और सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन था। इससे कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक कुछ सीपीयू के फुल फॉर्म, एएलयू के फुल फॉर्म्स, और कुछ कंप्यूटर के बारे में पूछे जा सकते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब चीज़ें पूछे जा सकते हैं। आगे और भी चीज़ों को हम लोग दोस्तों और भी डिटेल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।